क्या आपने कभी सोचा है कि रिटेल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या फर्क होता है? क्या दोनों का काम सिर्फ पैसा जमा करना और लोन देना होता है? नहीं। आज हम आपको बताएंगे इन दोनों का क्या काम होता है और क्या पहचान होती है और इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की। रिटेल बैंकिंग को कंज्यूमर बैंकिंग भी कहा जाता है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोलना, फिक्स डिपॉजिट करना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं देना, पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन देना। आप एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और पीएनबी जैसे बैंकों में जो काम करवाते हैं वो सब रिटेल बैंकिंग का ही हिस्सा है। इनका मकसद होता है आपकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना और आपको फाइनेंशियल सुविधा देना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की। यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट, सरकारों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम क्या होता है? कंपनियों को आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में मदद करना, मर्जर्स और इक्वेशन, दो कंपनियों के बीच में विलय या खरीद में सलाह देना, बड़े बड़े प्रमोटर्स के लिए फंड जुटाना, शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करना। इस सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत ही तेज रफ्तार और हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में काम करते हैं। भारत में कुछ नामी इन्वेस्टमेंट बैंक है जैसे कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जेएम फाइनेंशियल, और अंतरराष्ट्रीय बैंक जैसे गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली भी इस फील्ड में सक्रिय हैं। अब एक नजर डालते हैं मुख्य फर्कों पर। रिटेल बैंकिंग स्टेबल होती है जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाई प्रेशर और हाई रिटर्न वाली होती है। अगर आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों फील्ड के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और आपको दोनों के स्किल्स की तैयारी करनी चाहिए। रिटेल बैंकिंग के लिए आपको कस्टमर सर्विस, बेसिक फाइनेंस और कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग, एनालिटिकल स्किल और लंबी वर्किंग आवर्स झेलने की क्षमता होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सैलरी तो ज्यादा होती है लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है और आपको लंबी वर्किंग आवर में काम करना होता है। तो अब आप जब बैंक में जाएंगे, किसी बैंकिंग सेक्टर में काम करने के लिए या नौकरी देख रहे होंगे, तो आपको साफ तौर से पता होगा कि रिटेल बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या फर्क होता है। दोनों का अपना महत्व है। एक आम लोगों को सारी सुविधाएं देता है और दूसरा बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाओं को आर्थिक मदद देता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।